हेलो दोस्तों, एयरपोर्ट पे अक्सर आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और चाकू जैसे लोहे की बनी चीजें ले जाने से मना किया जाता है। लेकिन आपको शायद पता होगा कि एक मामूली सा थर्मामीटर भी प्लेन में ले जाना मना है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो इस छोटे से उपकरण से किसी यात्री को क्या ही खतरा हो सकता है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा। अक्सर एयरपोर्ट पे चेकिंग करते समय आपको यह निर्देश दिए जाते हैं कि तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि फ्लाइट में थर्मामीटर ले जाना मना है तो यह सुनने में काफी अजीब लगने लग जाता है। आप भी सोचेंगे कि इतने छोटे से डिवाइस से विमान अथवा यात्रियों को क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी वजह बहुत बड़ी है। इसे जानने के बाद आप भी कहेंगे बात में तो दम है। इसकी वजह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर थर्मामीटर में होता क्या है जो इसको प्लेन में ले जाने से बेहद खतरनाक बना देता है। दोस्तों, बुखार मापने के लिए बेहद कॉमन यह उपकरण वैसे तो शीशे का बना होता है, लेकिन इसके बीच में मरकरी भरा जाता है जिसको हम पारा भी बोलते हैं, और यही मरकरी आपके शरीर का तापमान मापने में मदद करता है। बस यूँ समझिए, इस पूरे फसाद की जड़ यही मरकरी है, जिसकी वजह से थर्मामीटर को विमान में ले जाने से पूरी तरह पाबंदी है। हम ये तो समझ गए हैं कि थर्मामीटर में सबसे ज्यादा जरूरी धातु मरकरी है। जरूरी चीज ये है कि धातु होने के बावजूद मरकरी को लिक्विड फॉर्म में ही थर्मामीटर के भीतर भरा जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मरकरी एल्युमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसकी एक बूंद भी कई टन एल्युमिनियम को नष्ट करके अपने अंदर समा सकती है। और दोस्तों, आप में से कई लोगों को यह पहले से ही पता होगा कि प्लेन की पूरी बॉडी एल्युमिनियम की बनी होती है। बस यही वजह है कि थर्मामीटर को फ्लाइट में ले जाने पर पाबंदी है। अब दोस्तों, कई लोगों का सवाल यह होगा कि आखिर मरकरी थर्मामीटर के बाहर आएगा ही क्यों? दरअसल मरकरी को थर्मामीटर के भीतर धरती के वायुमंडल के दबाव के अनुसार कंप्रेस करके भरा जाता है, और विमान जब हवा में होता है तो इसका दबाव धरती के मुकाबले काफी बढ़ जाता है। ऐसे में दबाव से थर्मामीटर टूटने का खतरा रहता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर उड़ान के समय थर्मामीटर टूट गया और मरकरी विमान में गिर गया तो इससे बहुत बड़ी आफत आ सकती है, जैसे कि यह प्लेन में छेद कर सकता है और इसकी वजह से बाहरी हवा प्लेन में आ सकती है और दबाव भीतर आने की वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, मरकरी सबसे भारी धातु है और यह खुद नष्ट नहीं होता, या भले ही कई टन एल्युमिनियम को नष्ट कर दे। और दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जब थर्मामीटर ले जाना मना है तो विमान में किसी को बुखार होने पे कैसे उसका तापमान मापा जाए? दरअसल पहले विमान में बुखार मापने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाते थे, लेकिन अब तकनीक काफी एडवांस हो चुकी है। मार्केट में तमाम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें मरकरी नहीं होता। ऐसे थर्मामीटर फ्लाइट में ले जाने पर कोई खतरा नहीं होता। इसके अलावा विमानों में मेडिकल किट में भी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। दोस्तों, हमने कोरोना वायरस के दौरान बिना छुए तापमान मापने वाली मशीन भी देखी है। इसमें मरकरी भी नहीं होता और ऐसे में इस मशीन का प्रयोग हवाई जहाज में भी किया जाता है और लोगों का तापमान भी मापा जाता है। दोस्तों, अभी अभी आपने यह जान ही लिया होगा कि थर्मामीटर प्लेन में क्यों नहीं लेके जा सकते। अब बात करते हैं पावर बैंक की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पावर बैंक आप प्लेन में लेकर ही नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि पावर बैंक लगेज में लेके जाएंगे तो इसके लिए मनाही है। इसका कारण यह है कि इसमें लिथियम बैटरी होती है जो रगड़ खाने पर अधिक दबने पर विस्फोट हो सकती है। इस विस्फोट से आसपास रखे सामान में आग लगने की संभावना हो सकती है और इस एक्सीडेंट में प्लेन क्रैश भी हो सकता है। दोस्तों, हाथ के सामान में इस तरह के दबाव या घर्षण की संभावना नहीं रहती, क्योंकि वह केबिन के हेड ट्रैक में रखा जाता है। हेड ट्रैक वह एरिया होता है जो सीट के ऊपर बना होता है, और इसके अलावा यहाँ पे रखा हुआ सामान कोई भी 7 किलो से कम ही होता है, और यहाँ पे रखा हुआ सामान अलग अलग रहता है जो कि एक दूसरे के ऊपर नहीं रहता। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।